तो लेबनान से खबर आ रही है, जहां पर लेबनान की तरफ अब इजराइल की तरफ से इजराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेबनान से बॉर्डर पार करने लगे हैं लोग, इजराइल में घुसने की कोशिश हो रही है। दीवार फांदकर इजराइल में घुसने की कोशिश करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जॉर्डन से भी सैकड़ों की संख्या में लोग बढ़ रहे हैं। दरअसल गाजा पट्टी का जो इलाका है वो उसके दोनों तरफ के ये महत्वपूर्ण इलाके हैं, लेबनान और जॉर्डन। और यहां से चूंकि अब दबाव हमास के ऊपर कार्रवाई लगातार इजराइल की तरफ से हो रही है, तो ऐसे में वहां से लोग अब पलायन कर रहे हैं और इजराइल में दाखिल होने की कोशिशें हो रही हैं। ये बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेबनान और जॉर्डन के बॉर्डर से ऐसी खबरें आ रही है, जहां पर इस तरह से दीवार फांद कर इजराइल की तरफ जाने की कोशिश अब यहां से लोग कर रहे हैं और पलायन बड़ी संख्या में यहां पर हो रहा है, युद्ध की डर की वजह से, युद्ध के हालात के चलते। तो इजराइल हमास के युद्ध का 7वां दिन है। लगातार हमास के बड़े हमले के बाद में इजराइल ने भी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की है और गाजा पट्टी के आसपास बड़ी कार्रवाई की तैयारी लगातार हो रही है। टैंकर्स को लगातार गाजा की तरफ रवाना किया गया है। हमास के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का ऐलान तक इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। इन सब के बीच गाजा पट्टी के आसपास जॉर्डन और लेबनान का जो इलाका है, यहां से इजराइल की सीमा में लोग पलायन करके सीमा पार करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बॉर्डर पर जो बड़ी बड़ी फेंसिंग यहां पर की गई है, उसे पार करने की कोशिश यहां पर करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लेबनान की तरफ से इजराइल में लोग दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल और हमास युद्ध का आज 7वां दिन है। युद्ध में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि गाजा पट्टी में 1600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर इजराइल ने एयर स्ट्राइक के बाद अब गाजा पर जमीनी हमले की भी तैयारी पूरी कर ली है। कभी भी ये हमला शुरू हो सकता है। गाजा की सीमा पर इजराइल के टैंक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इजराइल ने गाजा से पूरी आबादी को 24 घंटे में खाली करने को कहा है। इजराइल ने यूएन से भी गाजा से हटने को कहा है। जवाब में यूएन ने कहा कि 24 घंटे में गाजा खाली नहीं कर सकते। वहीं यूएन अपना दफ्तर भी उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में शिफ्ट कर चुका है। इजराइल में बिजली और फ्यूल सप्लाई बंद होने से बेहद मुश्किल परिस्थिति पैदा हो गई है। उधर हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें 60 से ज्यादा नागरिकों को छुड़ाया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे जा चुके हैं। और इस बीच ये इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के अलग अलग 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक इस युद्ध के दौरान मरने वालों का आंकड़ा 2700 से पार हो चुका है। युद्ध का 7वां दिन है और अब गाजा की तरफ लगातार इजरायली सेना आगे बढ़ रही है और पूरी तरह से अब कभी भी एक बड़े कार्रवाई की शुरुआत यहां पर हो सकती है। गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, तो जमीन के जरिए भी लगातार टैंकर्स आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। जमीन पर भी ऑपरेशन है। सड़कों पर फिलिस्तीन समर्थक इस बीच कई जगहों पर उतर गए हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इस बीच गाजा को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। इजराइल की तरफ से यूएन तक को यह कह दिया गया है कि आप गाजा को खाली कर दें, क्योंकि एक बड़े अटैक की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। इस बीच यूएन ने कहा है कि 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे के बाद ही यहां से खाली कर पाएंगे। इस बीच जमीनी हमले को लेकर भी इजराइल की सेना लगातार तैयार है और कई सारे टैंकर्स को अब इजराइल की गाजा पट्टी की तरफ इजराइल से जाता हुआ देखा जा रहा है।